आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये आपके साथ में क्या वाकया हुआ था और पुलिस वालों ने आपके घर पे आकर के यूसुफ भाई के नाम पे क्या बोला है, या आप बताइए। आपके लिए हम लोग आए हैं और आपसे ही जानना चाहते हैं, बताइए। सुबह के टाइम पे 4 पुलिस वाले आए और वो हथियार ये गन मशीन के साथ आए और वर्दी में थे और वो पूछे कि यूसुफ अंसारी कहाँ है, तो मैंने बोली अहमदनगर गए। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा तुम्हारा एग्रीमेंट, तो मैं बोली एग्रीमेंट उन्हीं के पास है, उन्हीं से मांगो फोन करके, ऐसा बोली। तो अब ये कौन आया था, अपने नाम जानते हैं आप? नहीं, उन लोग नाम नहीं बताए। और वो उस पे लिखा रहता है कोई पुलिस थे, मैंने देखी, मैं ऊपर खिड़की से ही हूँ। ओके, बताइए आप। फिर उसके हर 1 घंटे के बाद एक पुलिस है सादे लिबास में, खाली वो सुबह ही वर्दी में आए थे, बाकी सब सादे लिबास में आके खाली एग्रीमेंट, बत्ती का बिल यही पूछ रही थी। और खिड़की में सब झाके, दरवाजे खिड़की में, ऊपर की खिड़की में और झाके, और गन मशीन लेके दरवाजे पे मारे हमारे को। और जो लास्ट की पुलिस आई 9 बजे के करीब, तो मैंने उनसे पूछी तो वो बोले कि हम मारा के, बाकी के कब के आए हमको नहीं मारा। हाँ दोस्तों और भाइयों, देखिए अभी यूसुफ भाई ने एक वीडियो डाला था जो पूरे हिंदुस्तान में वायरल हुआ है, और कई मेरे दोस्त और साथी लोगों ने भी मुझे ये वीडियो भेजा और सवाल पूछ रहे। मैं गोवंडी से समाजवादी पार्टी से हूँ, हाशिम भाई के आदेश से हम लोग आए हैं, नौशाद भाई भी समाजवादी से है, हम लोग साथ में हैं। ये आपा के इधर इसलिए आए क्योंकि मैं दोपहर में जो पीआई पवार साहब है, मैंने उसको फोन किया और उनसे मिला, बात किया, उनको पूछा कि साहब यूसुफ भाई का क्या मामला है, तो उन्होंने बोला मेरा हमारे साइड से कुछ भी नहीं है। तो मैं बोला ये पक्का प्रॉमिस है? बोला 8 एकदम पक्का। तो मैं बोला फिर मैं श्योरिटी यूसुफ भाई से बुला करके उनको घर पे ला करके आ सकते हैं ना? तो बोले हाँ आप आ सकते हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यूसुफ भाई से कि यूसुफ भाई हम लोग आपके साथ खड़े हैं, गोवंडी की अवाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ है। अगर आपने हक के लिए आवाज उठाया, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती के लिए आवाज उठाया, हमारी बहन बेटियों के लिए आवाज उठाए, गोवंडी की अवाम के लिए, और जो भी आप हमारे दीन और इस्लाम के लिए आवाज उठा रहे कानून के दायरे में रह करके, तो हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हर मामले में खड़े। यूसुफ भाई से मेरी चंद दिन पहले एक समाजवादी पार्टी के प्रोग्राम में बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि मैं इस तरह से काम करता हूँ, सोशल वर्क, जो कि मैं घर पे भी अपना ध्यान नहीं दे पाता हूँ। तो ये सभी के साथ होता है, जो आदमी काम करता है तो अपने घर परिवार को थोड़ा सा साइड में रख करके मेहनत करता है, क्योंकि उसके ऊपर मामलात आते हैं जो अगर अच्छे काम करने की कोशिश करता है। हम आपके साथ हैं, आप आइए अपने घर पे। पवार साहब से मेरी बात हुई है, अगर पुलिस आपको कोई भी प्रॉब्लम देती है, कोई समस्या का सामना करना पड़ता, तो हम आपके साथ लड़ेंगे, हम आपके साथ हैं। मेरा नाम मिराज अंसारी है, मैं गोवंडी का रहवासी हूँ, और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी हेमंत विश्वकर्मा 3 घंटे पहले आसाम के अंदर बयान देता है कि मदरसे सारे के सारे बंद कर दूंगा। बोलता है 60 मदरसे बंद किए थे, अभी सभी मदरसे बंद करूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा। मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से, हमारे प्राइम मिनिस्टर से, आपको अगर हिंदू मुस्लिम करना है तो आप प्राइम मिनिस्टर का कुर्सी छोड़ दे, क्योंकि ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का मुल्क नहीं है। ये किसी एक मतलब संगठन जो होते ना, आप कहते हैं आरएसएस, एक जात और एक धर्म का ये मुल्क नहीं है। ये मुल्क सभी लोगों का मुल्क है। जब संविधान बना था, जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, तो हमारे उलमाओं ने कुर्बानियां दी थी। जिस तरह से आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से आज मुसलमानों के नाम पर लोगों को मार दिया जा रहा है, मुल्क के अंदर तफरका फैलाया जा रहा है, जिस तरह से आज मुसलमानों को नीचा दिखाया जा रहा है, उसी तरह से जब जंग आजादी लड़ी गई थी, जब गांधी जी ने कहा था कि मुल्क को आजाद कराना है, तो हमारे उलमाओं ने अपनी गर्दन कटा करके, फांसियों को चूम करके हमारे उलमाओं ने कुर्बानी दी थी। और आज तुम मुसलमानों को गलत ठहराने के, मैं हेमंत विश्वकर्मा को कहना चाहता हूँ, आप मदरसे बंद करने की बात करते हो, हमारे जो मदरसों में पढ़ाते हैं, जो हमारे आलिम बनते हैं, जो हमारे उलमा बनते हैं, जो मौलाना बनते हैं, वो हमारी इमामत करते हैं, हम उनके नक्शे कदम पे चलते हैं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन और इस्लाम को इस मुल्क में, इस दुनिया में लाया, जिनके आने के बाद पूरे दुनिया में उजाला फैला, हमारे नबी के आने के बाद,
उसको आप अंधेरा करना चाहते हो। हमारे उलमाओं का अगर आपने इदारों को बंद करने की कोशिश की तो समझ लेना आप शैतान का साथ दे रहे हो। और मैं हमारी सरकारों को कहना चाहता हूँ, आप शैतान परस्त सरकार है, क्योंकि अगर आप मुसलमानों को टारगेट करो तो मुसलमान एक ईमान वाला है। ईमान वाला कभी भी किसी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, किसी को कभी धोखा नहीं दे सकता है। ईमान वाला इंसान हमेशा 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 अमनों के साथ, अमन शांति के साथ और इंसाफ के साथ खड़ा रहेगा। मुसलमान कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता है। मुसलमान अगर जैसे हमारे लोग अभी यूसुफ अंसारी साहब के साथ में जो हो रहा है, हमारे लोगों ने भी जब भी कभी आवाज उठाए तो अपने जुल्म होने के लिए आवाज उठाए, किसी के मजहब, किसी के धर्म और किसी के भगवान, किसी के मूर्ति के प्रति कोई घिनौनी बात नहीं की, कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने कभी आवाज को बुलंद नहीं किया। मुसलमान सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने के लिए ही आवाज उठाता है, बुलंद करता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ हमारे प्रशासन से कि कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ने दो, और लीगली लड़ाई अगर लड़ रहे हैं यूसुफ भाई तो हम उनके साथ हैं, और जो भी तरीके से लड़ाई लड़ना होगा हम उनके साथ खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खड़े रहेंगे। अगर कोई भी डराने की कोशिश कर रहा है तो उनको डराने की कोशिश है, हाथ में हिम्मत है, वो तो एक गरीब है, उन्होंने बताया अपनी स्थिति वीडियो के अंदर, हम सब उनके साथ हैं। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में ताकत है, अगर आपको लगता है कि सही मानों में कानून में दम है तो नीतीश राणे को अरेस्ट करके दिखाओ। अगर कानून के अंदर पावर है तो जो मुसलमानों के लिए भद्दी गालियां देता है, जो मॉब लिंचिंग करता है, जो हमारे भाइयों को मारने की कोशिश करता है, उनको अरेस्ट करो। विश्वकर्मा को अरेस्ट करके दिखाओ। मैं प्राइम मिनिस्टर जी से कहता हूँ कि अगर आप में दम है तो विश्वकर्मा को अरेस्ट करके और उसको सलाखों के पीछे। हमारे मौलाना इमाम जो सलमान अजहरी साहब ने एक शायरी पढ़ी थी कि शायरी कही थी, उस शायरी को लेकर के आपने उनको पूरा कभी कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी कौन सा एजेंसी लगा के आप उन पे धाराएं लगा के उनको आज तक के अरेस्ट करके रखा है। यही बयानबाजी, कभी वो पंडित था, क्या नाम है उस पंडित का, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, रामगिरी महाराज, कभी ये अपना नीतीश राणे, ऐसे कई साले रोज आए दिन बयानबाजी देते हैं, तब कानून छुपा रहता है, तब कानून किधर रहता है हमारे मुल्क का। और यहाँ के मैं डीसीपी साहब से कहना चाहता हूँ, हेमंत राजपूत साहब से, कि आपके लिए क्या अवाम तोवंडी की अवाम नहीं है? आप किसी का कॉल उठाते नहीं हो, आप किसी का फोन नहीं उठाते हो, आप किसी को जवाब नहीं देते हो। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा डीसीपी जो 24 घंटा के लिए अलर्ट होना चाहिए, जो हमारी इतनी आबादी है उनकी आवाज सुनने के लिए डीसीपी होते हैं। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर जो बिठाए जाते हैं वो हमारे सेवा के लिए, हमारे टैक्स के पैसे से बनाए हुए ऑफिसर रहते हैं जिनके सैलरी जाती है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, आप जनता की सेवा के लिए बने हो, ना कि आप अपना फोन बंद करके। इससे अच्छे तो हमारे यहाँ के देशमुख साहब है, सीनियर पीआई है, जो हर चीजों पे जवाब देते हैं और फोन उठा करके। पवार साहब ने आश्वासन दिया है कि हम यूसुफ भाई को अरेस्ट नहीं करेंगे, ना हमें सिर्फ एक इंक्वायरी के लिए उनको बुलाया था, जो उन्होंने इमाम साहब के लिए, जैसे कि अभी ने हेमंत विश्वकर्मा ने बोला है कि सारे मदरसे बंद करेंगे, तो उससे बढ़ावा मिलता है हिंदू संगठनों को जो जातिवाद करना चाहते, जो मुसलमानों के लिए मुसलमानों को मारना चाहते। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि सारे इमाम को हथियार का लाइसेंस दिया जाए रखने का, क्योंकि उनको कोई मॉब लिंचिंग ना कर सके। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो गवर्नमेंट को खुद करना चाहिए कि भाई सेफ्टी के लिए उनको देना चाहिए हर इमाम को एक, या तो आप सिक्योरिटी दो, पुलिस वाला दो मस्जिद के बाहर कि कोई आए नहीं, वो खुद के घुस के बोलता है मारूंगा नीतीश राणे। तो फिर जब चैलेंज कर रहा है तो उन्होंने जो मांग किया वो गलत नहीं किया। हम इनके साथ है, हमारी पूरी अवाम गोल्डी के साथ है, इंशाल्लाह सारे मुसलमान भाई और जो सेकुलर प्रस्ट लोग हैं वो भी साथ में है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे साथ स्थानिक लोग भी यहाँ पे मौजूद है, जैनब आंटी है, जरा इनसे कुछ बात करेंगे, जानना चाहिए क्या चाहते हैं आप, शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? मैं यही मांग करना चाहूंगी, कोई आके ये नहीं पूछ रहा है कि ये खाना खाई है कि यूसुफ भाई की औरत, यूसुफ भाई के बच्चे खाना खाए कि कोई ये नहीं पूछ रहा है।
खाली ये पूछ रहे हैं यूसुफ भाई ने मांग रखे, तो यूसुफ भाई ने क्यों रखे वो मांग, वो भी तो आप जानकारी दीजिए। क्योंकि यूसुफ भाई ने इसलिए रखे हैं ये मांग क्योंकि हमारी हुजूर के शान के खिलाफ की बात हुई थी, और जैसा इस्लानी ने बोला था मस्जिद में आके मारेगा, तो इस हिसाब से यूसुफ भाई ने बोले, तो उनका बोलना कोई गलत नहीं था। और मैं ये बोलना चाहूंगी वो बोले हैं और हम लोग उनके साथ है और हमेशा रहेंगे। आलम भाई भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, बेस्ट सोशल वर्कर है, क्या कहना चाहेंगे सर? इस मामले में मैं तो अपनी राय रख चुका हूँ माशाल्लाह सलमान भाई। और मसला ये था कि आज जो इनके साथ सारी आवाम खड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खड़े हैं, और हमारी कुछ अंसारी फैमिली की तरफ से हमारे कुछ जिम्मेदार मदनपुरा से आए हुए हैं। मेरे से बेहतर है वो बताएंगे, इंशाल्लाह वो लोग आए हैं आपके साथ, जरा उनसे आप बात कर लीजिए। ये उनके सारे लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग मदनपुरे से आए हुए हैं, मदनपुरा एलियान मदनपुरे से, और हम लोगों ने कल यूसुफ भाई का वीडियो देखा था। वो वीडियो में जो यूसुफ भाई का जो हिसाब से बयान था, कभी यूसुफ भाई इतने डरे हुए नहीं दिखे थे। जो हिसाब से कल का उनका वीडियो देख के हम लोगों को फिक्र हुई कि ये यूसुफ भाई के साथ क्या हो रहा है। अगर पुलिस स्टेशन से पुलिस आ रही है, अगर वो कोरेगांव का वीडियो की इंक्वायरी के लिए आ रही है, तो पुलिस को एक नोटिस देना चाहिए, ना कि घर पे आके घर ठोकना और औरतों के साथ बदतमीजी करना और वो सब करना, ये ठीक नहीं है। यूसुफ भाई लीगल तरीके से जो भी शान गुस्ताख और जो मामले में यूसुफ भाई ने आवाज उठाई है, कानून के दायरे में रह के उठाई है। तो पुलिस से भी यही दरख्वास्त है, प्रशासन से दरख्वास्त है कि उनको टारगेट नहीं बनाओ। वो कोई सियासी लीडर नहीं है, ना कोई वो है, वो उनको जज्बा है कौम का। और अगर कौम के लिए अगर कोई मेरा भाई अगर वो कर रहा है तो आप उसे डराओ नहीं। हम लोग पूरी कौम के लोग उनके साथ में है। हम लोगों का यही है कि आप डराओ मत उसे, वो कोई सियासी लीडर या कोई बैनर या कोई ब्रांड का आदमी नहीं है। आप यूसुफ भाई को, मैं शासन प्रशासन और पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको जो भी इंक्वायरी, अगर आपको कोरेगांव के वीडियो की इंक्वायरी लेना था तो आप पुलिस हो, आप नोटिस उनको दो ना। मेरे साथ में वकील साहब भी आए हुए हैं, मेरे खालिद वकील साहब है, मुबीन सोलकर है, उन लोगों ने हम लोगों को भेजा है। और हम लोग ये खाली इस बॉन्डी में आए कि हम लोग मदनपुरे से आए हैं। यूसुफ भाई ये नहीं समझे कि हम लोग यूसुफ भाई अकेले है। अगर कौम के लिए जो आवाज उठाएगा, कौम के मुद्दे के लिए जो आवाज उठाएगा, हम सब मदनपुरा क्या पूरे बम्बई के लोग उसके साथ में खड़े हो, चाहे वो कोई भी फैमिली से ताल्लुक रखता है। ये नहीं कि हम लोग अंसारी तो अंसारी फैमिली से है, ऐसा नहीं है। कोई भी फैमिली से ताल्लुक रखता, बस मेरी कौम के लिए अगर जो भी आवाज उठाएगा हम लोग उसके साथ में खड़े हैं।